मिनिस्टर, प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे है, तो उनके बारे में कुछ कहानियां हैं या जो भी बातें हैं वो आप सब लोग जानते होंगे। हाँ, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सच है? मेरा कहना ये है कि पहले तो आपका क्वेश्चन गलत है कि वो दूसरे प्रधानमंत्री थे, प्रथम नहीं थे। पहले प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी सरकार को 9 देशों ने मान्यता भी दी थी, और माननीय जिनका आप, मैं उस परिवार का नाम नहीं लेता किसी भी सदस्य का, मैं बताता हूँ उन माननीय की वजह से उनका सुभाष चंद्र बोस का किडनैप हुआ, और उसके बाद आज तक पता नहीं चला उनके साथ हुआ क्या। नंबर 1। नंबर 2, देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि जिस आदमी को कांग्रेस के एक डेलीगेट ने वोट नहीं दिया और वो देश पे 13 साल तक राज करके चला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश के लिए हो ही नहीं सकता। तीसरा, उसका राजनीतिक जीवन कलंकित था, उसका खुद का निजी जीवन कलंकित था। यह कहने किसी भी देशवासी को गुरेज नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मेरे कोर्ट केस हो कुछ भी हो, मैं सब हैंडल करूंगा। वो निजी जीवन उनका कलंकित था, राजनीतिक जीवन उनका कलंकित था, और देश के प्रति उनका समर्पण 0, मैं तो फिर भी बोलूंगा माइनस था। देश के प्रति उनका समर्पण था वो माइनस था, 0 भी नहीं बोलूंगा, मैं माइनस बोलूंगा। और आज जो भुगत रहा है ना देश, वो उन्हीं की करतूतों का प्रतिफल भुगत रहा है, जिनको आज मोदी जी पूरे कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि उस समय के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना और आज के टाइम में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी डेवलप हो रहा है आज के दौर पे। और ये जो गुण अवगुण की बातें हैं, इसके बारे में तो मैं आज उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी हो रहा है डेवलप होना चाहिए, कोई भी रहे अच्छा डेवलप होना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी गलती क्या की उन्होंने, मैं आपको बता दूं, महिलाओं को जो शौचालय 2014 से मिलने शुरू हुए, वो उसी वक्त मिलने थे। ये प्राइमरी, आपको देखो क्या जरूरत होती है, सबसे पहले आपको हेल्थ, खाना और रहना मस्ट नहीं है, आपके पास रहने के लिए नहीं है, आप जमीन पे सो जाएंगे, बिछाने के लिए कुछ नहीं है चलेगा, लेकिन आप निवृत्त होने के लिए आपको शौचालय चाहिए महिलाओं को, वो उस वक्त हो जाना चाहिए, इतना टाइम लगने का प्रश्न नहीं उठता है। जो जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस टाइम महात्मा गांधी ने जबरदस्ती भारत देश के ऊपर थोप दिया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को उस समय 1 वोट मिला था, सरदार पटेल को 14 वोट पड़े थे। अगर सरदार पटेल आज होते, उस समय प्राइम मिनिस्टर बनते, तो हमारे देश का इतना टुकड़े टुकड़े ना होते। आजादी से पहले हमारे देश से 15 देश निकले हैं, 15 देश के निकले। हमारा देश बहुत विशाल था, आज भी विशाल है। जवाहरलाल नेहरू जी जबरदस्ती महात्मा गांधी जी ने बनाया, इन्हें किसी ने वोट नहीं डाला। 14 वोट सरदार पटेल जी को पड़ी थे, स्वर्गीय सरदार पटेल जी को, उनको नहीं बुलाया इन्होंने। अगर वो अगर होते तो आज देश हमारा और ज्यादा तरक्की होता, पाकिस्तान नहीं बनता। अगर वो होते तो पाकिस्तान नहीं बनता, उन्होंने जिन्ना को समझा लेना था। देखो, ऐसे देश से चाचा नेहरू बोलते हैं, लेकिन आज तक उन चाचा नेहरू के बच्चों के साथ एक भी फोटो नहीं है। सबसे पहले कोई उसका फोटोग्राफ या ऐसा भी दिखा दे, पेंटिंग भी दिखा दे बच्चों के साथ, नाम चाचा नेहरू। इस तरीके के उनके झूठे सारे हिसाब किताब थे। सिगार 555 का पीते थे, लेकिन कपड़े देश के 555 साबुन से नहीं धुलते थे, पेरिस से धुल के आते थे। जब यहाँ बांग्लादेश जब भारत में था तो वहाँ अकाल पड़ गया था, तो इनके सिगार तब भी प्लान से सिगार आ रहे थे, लेकिन उन गरीब लोगों की तरफ नहीं देखा गया। इस देश के टुकड़े कराने में अहम भूमिका रही जिनको चाचा नेहरू बोलते हैं। और आज अगर वो डूबने की कगार पे एक टाइटैनिक जहाज की तरह उनकी पार्टी, तो वो आज उनकी बदौलत है जो कि आज बिल्कुल डूबने की कगार पे है। तो मेरा कहने का मतलब है इस देश के हित में उनकी कोई खास भूमिका तो रहेगी। सर, इतने वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, क्या सच में उनकी कोई भूमिका नहीं रही हमारे? सबसे पहले तो देखो, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन तो सभी है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन इन 70 सालों में कांग्रेस राज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या दिया है? 70 साल का इतिहास बताइए ना आप हमें। आज जब से वो प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री बने हैं, मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रधानमंत्री तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे भगत सिंह, हमारे मैं कहता हूँ राजगुरु, हमारे ये होने चाहिए थे। क्या दिया शासन के? 70 साल को सिर्फ
प्रधानमंत्री के नाम पे उन्होंने, ठीक है, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने देश के लिए कोई तरक्की किसी तरह से को सिर्फ अंग्रेजों का शासन में उन्होंने अपना समय बिताया है, अपना खाया है, देश को लूटा है। लेकिन आज मैं उनके जन्मदिन पे मैंने शुभकामनाएं भी दी है, लेकिन हमें ऐसा प्रधानमंत्री कभी जीवन में भविष्य में नहीं चाहिए। हमें माननीय प्रधानमंत्री जैसे मोदी देश में चाहिए, जो देश का विकास करते हैं, देश की बात करते हैं, बहन बेटी की बात करते हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री हमें हमेशा, ऐसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जैसा। सर, क्या आपको भी लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया? सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं, थैंक यू सर, सब आप मेरे सीनियर हैं सारे। ये जो बोलने की आजादी है, हम लोग जो बोल रहे हैं, ये आई थिंक चाचा नेहरू के टाइम से है। आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, अदरवाइज आज जो मीडिया है या जितने भी कोई किसी के बारे में बोलता है, या तो अरेस्ट होता है, या ये बोला जाता है यू आर अ मुस्लिम या यू आर अ हिंदू। अगर किसी जगह जाए तो ऐसा कुछ होता है। सर कह रहे हैं चाचा नेहरू ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। आप भी एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ। IIT, IIM ये किसने दिए थे? आई थिंक नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं दिए। वो कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए। आप एक IIT, IIM बताइए। सर IIT कितने दिया ये बताइए। सर मैं बोलता हूँ, एक बार बोल लेने दीजिए। IIT, IIM शायद उन्हीं के टाइम पे आए थे। जिस ATM से, वो सर मैं थोड़ा गणित पर कमजोर हूँ, जो ATM से पैसे निकालते हैं वो राजीव गांधी लेकर आए थे, कंप्यूटर वो लेकर आए थे। आज देश के अंदर हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी ने ये करा है, ये